मैंने बताया कि इस वीडियो में हमको सेक्शन डी में जो 35वें नंबर का प्रश्न पूछा जाता है वो चैप्टर 2 में से पूछा जाता है। और इसमें मेरे हिसाब से बनावट और उपयोग का एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि 35वें में अथवा आता है। 2 प्रश्न होते हैं, एक 2 में से कोई लिखना होता है। तो हमारे चैप्टर नंबर 2 में बनावट और उपयोग 5 दिए गए हैं। वो 5 हमको याद कर लेने की, जिसमें पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड की बनावट। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बनावट तो आपका लगेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं NaOH की बनावट। कई बार आपको पूछेगा कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनावट की क्लोरो क्षार प्रक्रिया समझाइए। तो क्लोरो क्षार प्रक्रिया बोले तब भी आपको समझ आने का कि हमको NaOH की बनावट लिखनी है। अब क्या करने का, सोडियम क्लोराइड, Na को बोलते हैं सोडियम और Cl को बोलते हैं क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एनोड पर से क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है और कैथोड पर से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब आपको यहाँ पर क्या करने का कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रक्रिया पूछे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बनावट। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एनोड पर से क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है और कैथोड पर से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में NaOH क्षारक बनता है और क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोरो क्षार प्रक्रिया। अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आपको इधर 2 लगाना है, इधर 2 लगाना है और यहाँ पर 2, तो ये पूरी प्रक्रिया बैलेंस हो जाएगी। अब आपको उपयोग लिखने हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग धातु पर से ग्रीज हटाने में, साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, ऐसे 3 लिख देने हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग धातु पर से ग्रीज हटाने में, नंबर 2 साबुन बनाने में, नंबर 3 अपमार्जक यानी डिटर्जेंट बनाने में। क्लोरीन गैस के उपयोग, क्लोरीन गैस का उपयोग होता है कि पीने के पानी को स्वच्छ बनाने के लिए, स्विमिंग पूल में और पीवीसी बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में होता है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग खाद के रूप में और ईंधन के रूप में और मार्गरीन बनाने में होता है। तो याद रखने का कि खाद के रूप में, दूसरा लिखने का आपको ईंधन के रूप में और मार्गरीन बनाने में इसका उपयोग होता है। तो अगर तीनों के आप 2-2 उपयोग लिखते हो तो भी 6 पॉइंट हो जाएंगे। और बनावट पहले आपको लिखना है शब्दों में और बाद में उसका आपको समीकरण लिख देना है कि सोडियम क्लोराइड के विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एनोड पर से क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है और कैथोड पर से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ऐसा शब्दों में लिख देने का। और इस प्रक्रिया में NaOH क्षारक बनता है और क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोरो क्षार प्रक्रिया। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 यानी दूसरी बनावट कौन सी पूछ सकता है, तो बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं खाने का सोडा। अच्छा, यहाँ पर हमको कई बार पूछ लेता है कि रसोई में मम्मी पकोड़े बना रही है और पकोड़े को मुलायम बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग होता है, तब भी समझ जाने का बेकिंग सोडा। और उसकी बनावट और उपयोग यानी हमको किसकी बनावट उपयोग लिखनी है, बेकिंग सोडा की। कैसे बनाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड की पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। Na को बोलते हैं सोडियम, H को बोलते हैं हाइड्रोजन और CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। आपको लिखने का इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। अब इसके बाद आपको लिखने का क्या, इसके उपयोग। तो उपयोग में लिखने का कि बेकिंग पाउडर बनाने में, पाव रोटी और केक को मुलायम
और स्पॉन्जी बनाने में, अग्निशामक के रूप में और एसिडिटी दूर करने में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। तो आपको लिखने का सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में या सोडियम क्लोराइड की पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। फिर उसका उपयोग लिखने का कि बेकिंग पाउडर बनाने में, अग्निशामक के रूप में, दूसरा लिखने का कि एसिडिटी दूर करने के लिए और केक और पाव रोटी को स्पंजी और मुलायम बनाने के लिए, स्पॉन्जी और मुलायम बनाने के लिए उपयोग होता है। तीसरा आता है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को धोने का सोडा भी कहते हैं। तो धोने का सोडा आपको लिखने का Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की 10 पानी के अणु के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है। Na को बोलते हैं सोडियम, CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट और 10 को बोलते हैं डेका और H2O को बोलते हैं हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है। अब क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट डेका जो हाइड्रेट है बराबर उसी को हम बोलते हैं क्या, तो धोने का सोडा। धोने का सोडा इसको बोलते हैं धोने का सोडा। तो लिखने का सोडियम कार्बोनेट की 10 पानी के अणु के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है। डेकाहाइड्रेट बनता है जिसको हम बोलते हैं क्या, तो उसको बोलते हैं धोने का सोडा। जिसको बोलते हैं धोने का सोडा। अब क्या होता है कि इसके उपयोग बोलेगा तो उपयोग में याद रखने का कि हमको धोने के सोडा का उपयोग लिखना है। तो कागज, कांच, साबुन बनाने में, कागज, कांच, साबुन बनाने में, घरों में साफ सफाई के लिए, घरों में साफ सफाई के लिए, कठोर पानी को नरम बनाने में और याद रहे तो लिखने का बोरेक्स पाउडर बनाने में, पर न याद रहे तो इतना लिखने का कागज, कांच, साबुन बनाने में, कठोर पानी को नरम बनाने में और घरों में साफ सफाई के लिए धोने के सोडा का उपयोग होता है। चौथा हमारा पूछा जाता है विरंजक चूर्ण, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर भी। तो ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अथवा इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने की क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। लिखने का Ca को लिखने का कैल्शियम और O को लिखने का ऑक्सी और क्लोरीन से हो जाएगा क्लोराइड, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और उसी को बोलते हैं विरंजक चूर्ण। उसी को हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण। आपको लिखने का बुझे हुए चूने की अथवा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और उसको हम बोलते हैं क्या, तो ब्लीचिंग पाउडर अथवा उसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, सूती कपड़े को विरंजित करने के लिए, कागज उद्योग में लकड़ी के मावे को विरंजित करने के लिए, दूसरा पीने के पानी को जंतु रहित करने के लिए और उद्योग में उपचायक के रूप में इसका उपयोग होता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग सूती कपड़े को विरंजित करने के लिए, विरंजित करने का मतलब रंग दूर करने के लिए, कागज उद्योग में लकड़ी के मावे को विरंजित करने के लिए, फिर आएगा हमारा कि पीने के पानी को जंतु रहित करने के लिए और उद्योगों में उपचायक के रूप में इसका उपयोग होता है। पांचवा हमारा आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम अथवा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट
बराबर कैल्शियम सल्फेट ट्राइहाइड्रेट को हम क्या करते हैं, जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर उसमें से पानी का 1.5 अणु दूर होता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है। तो आपको लिखने का Ca को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है और इसी को हम बोलते हैं पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर पानी के 1.5 अणु दूर होते हैं और कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाथ को बोलते हैं हेमी और H2O को बोलेंगे हाइड्रेट बनता है, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पहला लिखने का खिलौने बनाने में, दूसरा मूर्ति बनाने में, तीसरा लिखने का सजावट की वस्तु बनाने में, चौथा सतह को चिकना बनाने के लिए और पांचवा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग होता है। तो ये चैप्टर नंबर बराबर 2 के अंदर जो 5 बनावट और उपयोग दिए गए हैं, इनमें से एक प्रश्न ज्यादातर स्कूलों ने दूसरी परीक्षा में पूछा है और हमारी एग्जाम में भी हमको पूछ सकता है। इसलिए आपको ये 5 बनावट बराबर और उसके उपयोग आपको याद कर लेने हैं।